Hello student, welcome back to my channel. So class students, so we are talking about today topic is matrix. So we are going to talking about the matrix chapter. Okay, this is a class 12 chapter matrix. There are some series we are going to upload about the class 12 students for being the chapter just like a differentiation, integration and others vector calculus. These all chapter we are going to uploading. Okay, so today chapter is matrix. So what in a matrix? Listen, in the matrix there is a row and column arrangement. Means when we have written A11, A12, A13, A14, means this is example. Okay, so this type of arrangement we say this part is a row and this part is known as a column. So we have a C, that is a row and column is the arrangement of the matrix. Okay, so we are going to have solving some questions of the matrix. It becomes, listen, is a 2 by 2 matrix. This matrix is called the 2 by 2 matrix. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट. We also say that this is the 1 multiplied by 1 matrix, means 1 row and 1 column. This we have to say that 1 2 1 3, so it will call the 2 into 2 matrix. So we have say that there is a 2 and 3 row and column matrix. Okay, तो हम लोग जो है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करने जा रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स में जो वैल्यू प्रेजेंट होती है कैसे उन वैल्यू को निकाला जाए, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स चैप्टर में बात करेंगे. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं. देखिए एक हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल एक आता है. जैसे मैट्रिक्स की बात अगर करें तो जस्ट लाइक क्वेश्चन एक हमारे पास है. ये एक ए वैल्यू है जिसके अंदर हमारे पास दिए हुए हैं 2 3 4 2. ठीक, एक मैट्रिक्स बी हमारे पास दी जाती है जिसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास 1 -2 3 and 5. These both are the 2 into 2 by 2 matrix, and A is 2 by 2 matrix and B is also known as 2 by 2 matrix. So what we have to do? Firstly, we have to find A plus B. Okay, so I can arrange in the part of the part of B, क्योंकि ये जगह थोड़ा ज़्यादा ले लेगा. तो हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट है 1 -2 3 and 5. ये हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक ना, तो हमको इसमें निकालना है ए प्लस बी निकालना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ. सो ए प्लस बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को फ्रंट में रखना पड़ेगा. मतलब 2 3 4 और 2, एक ये मैट्रिक्स हो गई. ठीक, एक इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बी आ जाएगा 1 -2 and 3 and 5. एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. इन दोनों का सम हमको निकालना है, फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे. एक यहाँ पे और मैट्रिक्स आएगी सी, उसको भी कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी हम यहाँ समझेंगे. ठीक, यहाँ पे मैट्रिक्स में कभी एक्स की वैल्यू पूछ लेता है, कभी वाई की वैल्यू पूछ लेता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखें. क्या होता है कि जैसे अगर मैं ए प्लस बी अगर निकालने की कोशिश करता हूँ तो the row is adding with the same row, मतलब A11 is adding with the A11, A12 is adding with the A12, same as it is. ये नहीं कि आपको मल्टीप्लाई कराना है तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, अभी ये एडिशन में है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे. तो A प्लस बी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है 2 + 1, ठीक, 4 + 3 3 - 2 क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और 2 + 5. तो हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आती है. ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाती है, ए प्लस बी आती है. देखिए 2 + 1 हो गया 3, 3 - 2 हो गया 1, 3 + 4 हो गया 7 एंड 2 + 3 हो गया 7. सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. मतलब ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आई है, जिसको बोलते हैं हम लोग 3 1 7 and 7. 2 by 2 की मैट्रिक्स है ये. 3 1 2 by, ठीक है ना, 3 1 7 and 7, these are the known as, इसको हम 2 by 2 की मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास मैट्रिक्स का पहला पार्ट है, सॉल्यूशन है. क्योंकि हमको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों पार्ट आते हैं एग्जाम में, तो कैसे मैट्रिक्स निकाला जाए और कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो उन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो फर्स्टली हम जा रहे हैं बात करने मैट्रिक्स के बारे में. तो मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा इजी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस इजी फॉर्म में हम
ऐड करना और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन उठा के देता हूं कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b अगर कह रहा है तो हमको क्या करना है। तो देखिए, अगर a मल्टीप्लाई बाय b कह रहा है कि a का मल्टीप्लाई b के साथ करिए, तो हमको करना क्या है कि 2 3 4 और 2 को साथ में रखना है, ठीक। उसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 1 - 2 3 और 5 के साथ रखना है। अब इस मल्टीप्लाई की खासियत है कि हमको रो का मल्टीप्लाई रो के साथ, कॉलम का मल्टीप्लाई कॉलम, रो इंटू कॉलम चलेगा, रह गया रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ऐसे चलना है। तो रो इंटू कॉलम का मतलब 2 1 जा 2, ठीक, और फिर 4 2 जा 8, ऐसे चलेगा। 4 2 जा हमारे पास कितना हो गया 8, तो माइनस का 8, ठीक। फिर रो इंटू कॉलम, 2 3 जा हो जाएगा 6, फिर 4 5 जा 20, यहाँ पे 20 आ गया। फिर यहाँ पे 3 रो इंटू कॉलम, तो 3 1 जा 3, और फिर 2 2 जा 4, माइनस का 4, रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, फिर 3 3 जा हो जाएगा 9, और 2 5 जा 10, ऐसा शुरू होता है। मतलब रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, पहले हमने रो उठाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, आंसर ये आ रहा है। सेकंड फर्स्ट रो को उठाएंगे सेकंड कॉलम के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई कराया, सेम एज इट इज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन ऑल्सो सेकंड रो, फिर फर्स्ट सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 - 2 -6, देन 3 - 4 -1, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा हमारे पास 19। सो रो इंटू कॉलम, दोनों चीजें हैं हमारे पास। हमने रो इंटू कॉलम कराया, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई में, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कराना है। तो ये रो का एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से कराते हैं, ठीक। तो आइए एक आध दो क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स का चैप्टर है, अभी स्टार्टिंग है। आपको अगर चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, या आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमको डीएम करिए, मैं आपको इसको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझको कह सकते हैं। सो कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एक्स एंड वाई इफ, ये कह रहा है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 7 0, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 और 5, 2 एंड 5, ठीक। एंड x माइनस वाई निकालना दिया गया है, तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है 3 0 0 3, कुछ इस प्रकार से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x और y की वैल्यू निकालना कह रहा है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू अलग निकालेंगे, y की वैल्यू अलग निकालेंगे, तभी पता चल जाएगा कि x और वैल्यू की वैल्यू क्या है। देखिए, हम इसमें इन दोनों को एडिंग कराएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कैसे साइन है, दोनों ही प्लस माइनस के, मतलब y हमारे पास सेम है। अगर y हमारे पास ना सेम होता, दोनों ही प्लस के साइन होते, तो हम एक बार इसका साइन चेंज करना पड़ता हमको, कि हमें किसी एक वैल्यू का, किसी एक वेरिएबल का साइन हम चेंज कर सकते। जब साइन चेंज करेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तभी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। चलो देखिए क्या होता है। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 + 2, सॉरी एडिशन करेंगे तो यहाँ पे साइन एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक। ये माइनस प्लस हो जाएगा 0y। अब 0y हो गया तो इसको तो हम रखना नहीं, क्योंकि हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया है। अब प्लस कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे किसको, 7 2 0 5 को किसके साथ ऐड करेंगे, एडिशन चलेगा किसके साथ, 3 0 0 3 के साथ, तब x की वैल्यू निकल पाएगी। तो 2x इज इक्वल टू किसके साथ, 7 + 3 हो गया 10, 0 प्लस हो गया 0, 2 + 0 हो गया 2, 5 + 3 हो गया हमारे पास 8। एक तो ये बन गई, ये हमारे पास अभी x की वैल्यू नहीं आएगी, अभी हमने यहाँ पे 2x को रखा हुआ है ना, तो हमको एग्जैक्टली x की वैल्यू चाहिए। जब मैं एग्जैक्टली x की वैल्यू की बात करूं, तो हमको क्या करना है, हम एग्जैक्टली x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हमको इस 2 को हटाना पड़ेगा, और जब 2 को हटाएंगे तो ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, x = 1/2, फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आएगा, मीन्स हम इसको कहेंगे कि 10 2 0 8, ठीक।
अब ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, तो 1/2 का हम सब में डिनोट कर देंगे, सबको दे देंगे, डोनेशन दे देंगे। तो 10/2, फिर 0/2, फिर हमारे पास 2/2 आ जाएगा, ये 8/2 दे दिया। अब जब इनको दिया है तो भाई अब वो नाराज होंगे कि फाइनल आंसर नहीं दिया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जब मैं 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 5 बन जाएगी, 2 से 2 डिवाइड हो गया 1/1। ठीक, अब 0 से 1, 0 से 2 को 2 डिवाइड करेगा 0 को तो बचेगा 0, और 2 8 आता है 4 टाइम, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई है, अभी y की वैल्यू नहीं आई है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, क्या भाई x इसके बराबर होता है, हम y के निकालेंगे। y क्या है, इक्वेशन कहता है कि x प्लस वाई इसके बराबर जा रहा है, जा रहा है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा किनारे कर दूं, ठीक है ना, बराबर जा रहा है 7025 के बराबर जा रहा है। ठीक, ये x की वैल्यू, ये पूरा x प्लस वाई है, हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है ना, तो हम x की वैल्यू यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, बाकी x की वैल्यू हमारे पास सेम बनी रहेगी। तो जब x की वैल्यू आ गई है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करता हूँ। क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा भाई 5104 प्लस का y विच इज बिकम, क्या बन जाएगा हमारे पास 7 0 2 and 5, ये हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है ना, अब 7025 आ गया। अब हमें पता है ये प्लस है, y की वैल्यू निकाली तो हम इस पूरे को उधर भेज देंगे, तो पूरे को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू बन जाएंगी 7025, एक तो ये बन गई, माइनस आ गया हमारे पास 5014 आया ना। अब ये आ गया है तो y की वैल्यू एग्जैक्टली निकालनी है, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 - 5, एक तो ये 0 - 0, ओके ना, 2 - 1 एंड 5 - 4। लिसन, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या 7 में से 5 माइनस किया बना 2, यहाँ पे हो गया 1, 0 में से 0 माइनस किया बना 0, 5 में से 4 माइनस किया 1। तो x की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका, जिसमें हम x और y की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। और भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि हमको x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना पड़े, तो फिलहाल के लिए अभी तो इतना ही है। तो आप अभी इसको वॉच करिए, और आपको अगर कोई किसी प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, या आपको इसमें से रिलेटेड क्या बोलते हैं सैम्पल रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए कि आपको को नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप हमसे डीएम कर सकते हैं, हम हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक, आप देखते रहिए, वॉचिंग करिए, आगे फिर हम लोग इसी नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, मैट्रिक्स के ही टॉपिक पे, क्योंकि अभी इसके कुछ क्वेश्चन सैंपल सॉल्व कराएंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे।